नमस्कार। आज का डोज के चौथे विश्लेषण में आपका स्वागत है। और सुनिए, अगर असली वाला तीखा डोज चाहिए ना, तो भैया सही चैनल पकड़ लो, सब्सक्राइब कर लो, वरना यूट्यूब पर क्या है, कहीं भी नकली वीडियो देखकर डोज का ओवरडोज हो सकता है। सेहत के लिए ठीक नहीं है वो। खैर, आज हम बात कर रहे हैं शतरंज की दुनिया की एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर की। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश बनाम दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं था। सही कहा। नॉर्वे चेस में जो हुआ था जहां गुकेश जीते थे, उसके बाद ये एक तरह का क्या कहते हैं, ग्रज मैच बन गया था। मैग्नस बदला लेने के मूड में थे, वो भी सफेद मोहरों के साथ। बिल्कुल। नॉर्वे वाला गेम तो मतलब उनके हाथ से फिसल ही गया था। जीती हुई बाजी थी वो। हाँ, तो यहाँ मंच बिल्कुल तैयार था एक रोमांचक मुकाबले के लिए। प्रेशर बहुत था दोनों पर। तो खेल शुरू हुआ। मैग्नस ने चली इंग्लिश ओपनिंग 1c4। गुकेश ने जवाब दिया E5 से। शुरुआती चालों के बाद स्थिति थोड़ी कह सकते हैं असंतुलित सी हो गई। हटके थी। हाँ, मैग्नस ने अपने घोड़े को जैसे D2 फिर F1 पर लाने की कोशिश की, जो थोड़ा अनयूजुअल था। और गुकेश ने G6 चला। इससे उनके किंग साइड के प्यादों की बनावट बदली। हाँ, वो राजा के सामने थोड़ी कमजोरी ला सकता था, पर शायद डार्क स्क्वायर बिशप के लिए रास्ता खोलने का भी प्लान हो। लगा कि तैयारी में कुछ अलग है। अच्छा, फिर आया मिडिल गेम और एक समय लगा कि मैग्नस। हाँ, एक समय मैग्नस बहुत बहुत मजबूत स्थिति में थे। कितना मजबूत? उनके पास 2 बिशप थे, प्यादों की संरचना बेहतर थी और कंप्यूटर कह रहा था लगभग +2 का फायदा। +2 मतलब मोटे तौर पर 2 प्यादों के बराबर बढ़त। वो काफी हाली थे। और ऊपर से गुकेश समय में भी पीछे थे। हाँ, लगभग 8 मिनट पीछे। तो दबाव डबल था। लग रहा था कि अब गुकेश के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर यहीं से कहानी पलटी। बिल्कुल। मैग्नस, जो इतने कंट्रोल में दिख रहे थे, उन्होंने किंग साइड पर H4 जैसा कुछ सीधा अटैक करने के बजाय उन्होंने क्वीन साइड पर B4 चल दिया। हाँ, ये चाल थोड़ी हैरान करने वाली थी। क्यों, मतलब H4 क्यों नहीं? देखिए, H4 से सीधा किंग साइड पर दबाव बनता, जहां गुकेश का राजा था। B4 ने लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जहां गुकेश को काउंटर प्ले मिल सकता था। एग्जैक्टली। शायद मैग्नस को लगा वो किसी भी तरह जीत जाएंगे या समय के दबाव में गुकेश गलती कर देंगे। पर यहां उन्होंने गुकेश की डिफेंसिव स्किल को शायद थोड़ा कम आंका। और गुकेश ने मौका देखा और लपक लिया। तुरंत दबाव में होने के बावजूद अविश्वसनीय तेजी दिखाई। पहले C6। हाँ, और जैसे ही मैग्नस ने वो प्याला लिया, गुकेश ने पलक झपकते ही D5 से सेंटर खोल दिया। अरे वाह, मतलब सेंटर ब्रेक कर दिया। हाँ, और ये दोनों चालें C6 और D5 उन्होंने शायद 30 सेकंड से भी कम में चली। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो बस इस एक थोड़ी ढीली चाल B4 और गुकेश के इस बिजली जैसे जवाब ने पूरा खेल पलट दिया। मैग्नस अचानक से दबाव में आ गए, बचाव की मुद्रा में। D5 से क्या हुआ? D5 से ना सिर्फ सेंटर खुला, गुकेश के बिशप और रानी के लिए रास्ते खुल गए। मैग्नस के राजा की सेफ्टी अब खतरे में थी। और फिर गुकेश रुके नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर तो उन्होंने एक के बाद एक सटीक चालें चली। पहले नाइट C3, घोड़े को अच्छी जगह पर लाए। फिर वो शानदार E4, सीधा मैग्नस के सेंटर पर हमला। मैग्नस की पोजीशन बिगड़ने लगी और समय का दबाव तो था ही। ऐसा लगा जैसे बाज झपट्टा मारने को तैयार बैठा था। हाँ, वो पूरी तरह फोकस थे। उनकी निर्णायक चाल मेरे ख्याल से क्वीन H3 थी। क्वीन H3? हाँ, उसने मैग्नस के राजा पर ऐसा जाल बुना कि हार लगभग तय हो गई। मैग्नस ने कोशिश बहुत की, आखिर तक लड़े, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन गुकेश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। ये गुकेश की मैग्नस पर लगातार दूसरी जीत थी सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट में। हाँ, लगातार दूसरी। और जीतने के बाद उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, एकदम शांत, बस मोहरे वापस रखे। यही तो, ये एक मैच्योर चैंपियन की निशानी है, विनम्रता। और इस जीत के साथ वो टूर्नामेंट में लगातार 5 जीत के साथ अकेले टॉप पर पहुंच गए। जबरदस्त फॉर्म में है वो। तो इस पूरे मैच का सबसे अहम मोड़ क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो वही B4 वाला मोमेंट, जब मैग्नस ने वो चाल चली और गुकेश ने C6 और D5 से जो पलटवार किया, वो कमाल था। वो दिखाता है कि वो प्रेशर में कितने शांत और खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, कितने निर्णायक। तो इस जीत का मतलब क्या समझें? क्या ये वाकई भारतीय शतरंज के एक नए युग की शुरुआत है? देखिए, ये सवाल तो अब उठेंगे ही। एक युवा वर्ल्ड चैंपियन दुनिया के नंबर 1 को लगातार 2 बार हरा रहा है। भविष्य के लिए ये क्या संकेत है? ये संकेत तो बहुत बड़ा है।
भारतीय शतरंज के लिए ये एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं, और दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी। तो इन सवालों के साथ हम आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, और हाँ, असली डोज के लिए आज का डोज को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। अगले विश्लेषण तक सोचते रहिए।